हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो, हमारे जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है भिन्न या फ्रैक्शन। ठीक है, और हमने कुछ क्लासें ले ली है और भिन्न की आज अंतिम क्लास है और सबसे मज़ेदार वाली और सबसे प्रीवियस ईयर के और बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज। देखो, ये जो सवाल है ना, ये सवाल इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं और इनकी बहुत लाजवाब वाली मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तो आप सवाल को इस तरह से पहचानना कि देखो, ये जो सीरीज दिख रहे होंगे ना, इनमें है ना क्या है कि डिफरेंस एक समान होना चाहिए। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है, 9 और 11 में भी 2 का ही डिफरेंस है। तो आप सबसे पहले इसको किस तरह से सोल्व करोगे? देखो, सबसे पहले तो आप ये गिनो कि कितने बार लिखा हुआ है। 1 2 3 4, ये कितने बार है? 4 बार है। तो आपने लिख दिया 4। और सबसे पहला वाला जो पद होता है ना, टर्म, उसका पहला वाला अंक लेना है और सबसे अंतिम वाले टर्म में उसका आखिरी अंक लेना होता है और बस ये हमारा सवाल का आंसर हो जाता है। तो इस तरह की मजेदार वाली ट्रिक हम और भी सोल्व करेंगे। देखो, ये सवाल ही बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। अब इसको भी चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। देखो कैसा है ये, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 1 का। इन दोनों में भी कितने का? 1 का। इन दोनों में भी डिफरेंस 1 का, इसमें भी 1 का और इसमें भी कितने का डिफरेंस है भाइयों? 1 का ही डिफरेंस है ना। तो ये गिनिए कितने बार है? 1 2 3 4 5। तो ये मैंने लिख लिया 5। अब पहला वाला टर्म का पहला अंक ले लीजिए और अंतिम वाले टर्म का आखिरी अंक ले लीजिए। ठीक है ना, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है, ये 5 गुणा 6 है। तो क्या लेना होगा हमें? 6 लेना होगा और 5/6 हमारा प्रश्न का आंसर हो जाता है। देखो, एक दो सवाल और करते हैं इस टाइप के। ये दोनों सवाल सेम पैटर्न पर है। अब इनमें भी अगर देख रहे होंगे ना, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितने का? 2 का। इन दोनों का भी डिफरेंस 2 का। इन दोनों में भी 2 का। और आप आखिरी तक अगर देखोगे ना, तो डिफरेंस कितने का? 2 का ही देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने अभी क्या अप्रोच बताया, इन सबको गिनो कितना है। ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बार है भाई? 8 बार है। तो ये 8 लिखा और पहले वाले टर्म का पहला वाला अंक उठाओ और अंतिम वाले टर्म का अंतिम वाला अंक उठाओ। ये फिर उल्टा लिखा गया, ये होगा, हाँ नहीं सही लिखा, 17 गुणा 19। कितना उठाना पड़ेगा? 19 उठाना पड़ेगा। अब कुछ कट तो रहा नहीं और कट नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8/19 दिया, कितना हो गया है? 57 हो जाएगा। और इस प्रश्न का बड़े आराम से हम आंसर निकाल पाए, 8/57। अगर आप इसको पूरे को डिटेल से जब कर रहे होंगे ना, तो इसको करने में बहुत टाइम लगता, लेकिन इस अप्रोच के जरिए आप मात्र 5 से 10 सेकंड में सवाल सोल्व कर सकते हो। देखो, इसमें भी देखो, क्या डिफरेंस एक समान है क्या? इन दोनों का डिफरेंस 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3 ही हो रहा है और आखिर तक का डिफरेंस 3 ही होगा। तो अब क्या करना होता है भाई, सबसे पहले आप इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो ये मैंने 7 लिखा। पहले वाले टर्म का पहला वाला अंक उठाइए और अंतिम वाले टर्म का आखिरी अंक उठाइए। कितना? 23। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटा। अब नहीं कटा तो यही हमारा आंसर हो गया। 23 दूनी कितना? 46 हो गया। ठीक है ना। इस तरह से आप सवाल को दोनों को सोल्व कर सकते हो। ये सवाल देखिए, ये वाला सवाल भी बिल्कुल सेम पैटर्न का है। आप खुद से बगैर पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अप्रोच बताऊं क्या करना होता है। क्या डिफरेंस एक समान है क्या? यहाँ भी 4 का डिफरेंस, यहाँ भी 9 और 4 13, 13 4 17, 17 4 21। अब डिफरेंस एक समान हो गया। जब डिफरेंस एक समान हो गया तो आप इन टर्म को गिन लीजिए। कितना? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5। तो बस फिर 5 लिखिए और सबसे पहले वाले टर्म का पहला अंक उठाइए 1, अंतिम वाले टर्म का आखिरी अंक उठाइए 21 और बस आंसर क्या आ गया? 5/21 आ गया। और अब ये वाला सवाल देखिए, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है इस सवाल में। ये सवाल थोड़ा मजेदार टाइप का सवाल हो जाता है।
अब तुम सोचोगे यार ये वाला जो सवाल है ना ये तो एकदम अलग लग रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये सवाल उन्हीं के जैसा है। ये क्या है, एकदम एकदम क्या खुले खुलाए सवाल थे, लेकिन इसी को क्लोज करके यहाँ पे दे दिया। अगर आप इसको समझ पाओ ना तो ये इतना बेहतरीन सवाल है। क्या मैं इस एक को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 गुणा 2, और इसको देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना। 2 गुणा 3, 2×3 = 6 हो जाएगा। और अगर आप इसको तोड़ रहे होंगे तो एक तो 3 निकल कर आया तो अगला वाला 4 निकलेगा। इसमें से अगर तुमने 4 निकाल लिया तो अगला वाला 5 निकल कर आएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको तोड़ोगे तो 5 गुणा 6 में टूटेगा, ये 6 7 42 हो जाएगा, ये 7 8 56 हो जाएगा, ये 8 8 9 72 हो जाएगा। तो अगर तुम देख रहे होंगे तो ये सवाल भी सेम उन्हीं की जैसा सवाल है। तो अगर आप इस सवाल को भी देखोगे तो ये तो पुराना सवाल बन गया भाई। अब पुराने सवाल बन गए तो कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया है, इन सबको गिनो। 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 लिखा। अब ये पहला वाला टर्म है, पहले वाले टर्म का पहला पद उठाइए और गुणा अंतिम वाले टर्म का आखिरी वाला अंक उठाइए, और बस आंसर क्या हो गया, 8/9 हो गया। इस तरह से आप सवाल को बड़े आराम से सोल्व कर पाए। फ्रेंड, ये 2 सवाल भी उसी के जैसे हैं, आप इनको भी पहचानने की कोशिश करिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिल्कुल पुरानी वाली सीरीज है तो आप यकीन नहीं मानोगे। देखो ये जो 30 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 गुणा 6 में 5 6 30, तो एक इसमें से 6 निकलेगा और अगला 7 निकलेगा। अब एक इसमें से 7 निकाल लो, अगला 8 निकल जाएगा। 8 7 7 8 56 हो जाते हैं। एक इसमें से 8 निकालो तो अगला 9 9 8 72। इस तरह से 9 गुणा 10 निकलेगा, ये 10 गुणा 11 निकलेगा, ये 11 गुणा 12 निकलेगा। और बस अंतर इनकी सबके एक समान है, 5 और 6 में 1 का अंतर, 6 7 में 1 का अंतर, 7 8 में 1 का अंतर, और हर एक में 1 का ही डिफरेंस। आप इनको गिन लो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ। अब पहले वाले पद का पहला वाला अंक उठाइए, तो मैं इसमें से क्या उठाना पड़ेगा मेरे को, 5। याद रखना इस तरह से नहीं, अब इस तरह से याद रखिए, पहले वाले टर्म का छोटा वाला अंक उठाना है, ऐसा याद रखिए। क्योंकि मैं अगर इसको आगे पीछे लिख दूं तो फिर तो तुम आप 6 उठा लोगे ना। अगर मैंने इसको 11 और 12 लिखा, अगर 12 गुणा 11 लिखता तो फिर आप क्या उठा लेते, 11 उठा लेते। तो आप इस तरह से समझिए कि इस वाले का छोटा अंक और इस वाले का बड़ा वाला अंक उठाना, ठीक है। तो इस वाले का कौन सा उठाना पड़ेगा, बड़ा वाला अंक, मतलब 12 उठाना पड़ेगा। अब कुछ कट तो नहीं रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो आंसर आ गया 7/12 पंजे 60 आ गया। इस तरह से हम सवाल को बहुत आराम से सोल्व कर पा रहे हैं। देखो अगला जो सवाल है ना भाई, इस सवाल में भी बिल्कुल ऐसी सीरीज लगेगी। क्या मैं इसको 12 को 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ क्या, 3 चुके 12 हो जाएगा। तो फिर तो एक अगल ये वाला 4 उठाइए, अगला वाला 5, 4 पंजे 20, ये वाला क्या हो जाएगा, 5 6 30, 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72 और 9 9 90। और ये क्या हो जाएगा, 10 गुणा 11, ये क्या हो जाएगा 11 गुणा 12, तो ये वाला 12 गुणा 13 हो जाएगा। और बस आपने अगर ऐसा तोड़ लिया, अगर आपने ऐसा तोड़ लिया तो बस आप तो सवाल को आराम से सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले इसको आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, है ना। ये हो गया कितना, 10 हो गया। तो पहले वाले पद का पहला छोटा वाला अंक उठाइए, 3 उठाइए, और इस वाले का कौन सा बड़ा वाला अंक उठाइए, कितना हुआ, 13 हुआ, ठीक है। तो 10 बटे कितना हो गया, 13, ये 39 आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से अगर भाइयों कुछ कैलकुलेशन में आगे पीछे हो जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो भाइयों ये 2 सवाल है, इस सवाल को अगर तुम देखोगे तो ये एकदम पुराना सवाल है। आप एक काम करिए, पहले वीडियो पॉज करके ये सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करना, और अगर मजा नहीं जाए ना फिर बोलना। देखो अब देखो सो, ये सीरीज यहाँ से चालू नहीं हो रही है भाई, ये सीरीज यहाँ से चालू नहीं हो रही है, सीरीज तो यहाँ से चलेगी।
क्योंकि ये तो किसी में टूटेगा ही नहीं। अब ये किसी में नहीं टूटेगा ना, तो एक काम करिए, पहले इस वाले पद को एकदम अलग रखिए, और अब देखो इस वाले, ये पूरी पूरी सीरीज हम पहले सोल्व कर रहे हैं। हमने इसको देखा कि ये 2 गुणा 3 में टूटेगा, तो फिर ये 3 4 में टूटेगा, फिर ये 4 5 में टूटेगा, फिर ये 5 6 में टूटेगा, फिर ये 6 और 7 में टूटेगा, है ना, और ये 7 गुणा 7 8 56 में टूटेगा, 8 9 72 में टूटेगा। तो कहने का मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना भाई, ये पूरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसमें से ये एक पद अलग है, और ये बाकी का पूरा पूरा क्या है, सीरीज बन रहा है, सीरीज बन रहा है। तो बस हम इसको सोल्व करेंगे, इतने को सोल्व करो, 1 2 3 4 5 6 7, इतना तो हमने 7 कर लिया है। अब पहले वाले का क्या करना पड़ता था, छोटा वाला में, और आखिरी वाले का बड़ा वाला ये 9 उठाया, और प्लस का ये इधर वाला अब आएगा। और अगर आप इसको सोल्व कर रहे होंगे ना, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे 9 है ना और 2 भी है, तो एक काम करिए, इधर भी 2 लगा लीजिए और 2 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए, 2 का नीचे भी गुणा कर दिया, 2 का ऊपर भी गुणा कर दिया, और बस यहाँ पर 2 एकम 2 7 कितने हो गए भाई, 9 हो गए। और नीचे वाली संख्या अगर सेम टू सेम रहती है तो बस यही सॉल्व हो जाएगा, 2 गुणा 9। एक बार लिख दीजिए, ये क्या है, पूरा पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा पूरा एलसीएम वाला है। आप सिर्फ इतने पर ही ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ का और यहाँ का सेम बना दिया, 2 गुणा 9 था तो यहाँ पर खाली 9 था, तो मैंने 2 का गुणा कर दिया, 2 का ऊपर भी गुणा कर लिया, बस इतना किया है। और नीचे वाला जब सेम सेम हो जाता है ना, तो बस नीचे वाला किसी एक बार लिख दीजिए, इस तरह से सवाल सोल्व होता है। तो ये 9 से ये 9 खत्म, और ऊपर बचा कुछ नहीं तो 1, और नीचे बचा 2। तो ऐसे हम इस सवाल को सोल्व करता हैं। और भाई अगला सवाल तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको तो आप धड़ाक से सोल्व कर सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं है, ए का मान हमें 3 रखना होगा, बी का मान हमें 4, भाई सी का मान हमें 7 रखना पड़ेगा, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। बस ए की जगह पे कितना रख दूं भाई, 3, बी की जगह पे कितना रख दूं, 4, सी की जगह पे कितना रख दूं, 7, और यहाँ भी सी की जगह पे कितना रखना होगा, 7। और आप इसको जोड़ रहे होंगे, 7 3 10 और 4 14, और बटे में 7 7 दूनी 14। देखते हैं और मजेदार वाले और ट्रिकी सवालों को और सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड ये जो 2 सवाल है ना, ये 2 सवाल 2020-21 में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे गए हैं एसएससी में, और ये सवाल बहुत लाजवाब वाले सवाल हैं। देखो आप इनको खुद से भी अगर सोल्व करोगे ना, तो इनमें भाई पसीने छूट जाएंगे, इतना खतरनाक सवाल है। अब देखो इनकी क्या अप्रोच है, आप सवाल को पहचान में रखना, लेकिन 1 1 देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट का मतलब है ना, पॉइंट का मतलब गुणा होता है, आप इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो 1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पर देखना, यहाँ इस 2 से स्टार्ट होगा, 2 गुणा 3 गुणा 4, अब यहाँ पर अगली वाली सीरीज यहाँ से स्टार्ट होंगी, है ना, इस 3 से स्टार्ट होगी, 3 गुणा 4 गुणा 5, अब अगली वाली सीरीज 4 से, 4 गुणा 5 गुणा 6, अब अगली वाली सीरीज इस बीच वाले से 5 गुणा 6 गुणा 7। क्या आप इस सीरीज को पहचान पाए क्या? अगर आपने इस सीरीज को पहचान लिया है ना, तो अब देखो इसकी क्या अप्रोच है। इसके लिए जो ट्रिक है ना, आप सबसे अंतिम वाले पद पर जाना, सबसे अंतिम वाले पर, सबसे अंतिम वाले टर्म पर जब जाओगे ना, तो आप सिर्फ बीच वाले अंक को पकड़ना हर सवालों में। जैसे मैंने एक नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है ये वाला, तो आपने सबसे बीच वाला पकड़ा, तो ये बीच वाले को सबसे ऊपर रखना, ठीक है ना। 6 7 8 और यहाँ पर 9। बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ से तुम इस तरह से घुमा देना, इस तरह से घूमते हुए आना, 6 7 8 9, ठीक है, 6 7 8 9। इतना करने के बाद एक छोटा सा काम और करना है कि आप इसमें क्या करना है, नीचे वाले में 4 का गुणा और भी करना होता है, हर सवालों में 4 का गुणा करना है। ये अप्रोच ही है, ठीक है, ये अप्रोच ही है कि हमें 4 से गुणा करना ही होगा। अब आप देखो जो चीजें कट रही है उसको काट दो, तो भाई यहाँ से ये कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, और ये 2 से कट जाएगा 2 बार। अब तो कुछ कट नहीं रहा, नहीं कट रहा, तो 9 3 ऊपर बन गया कितना, 27, और नीचे बन गया 7 8 56, 56 दूनी 112, बस 27 बट्टे 112 इसका आराम से आंसर आ गया। देखो ये सवाल आप खुद से भी सोल्व करो,
पॉज करके और खुद से सवाल को सोल्व करने की कोशिश किया करो, है ना। अब देखो मैंने बोला कि ये जो सीरीज दिख रही है 10 11 12, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट, बीच वाले अंक से स्टार्ट हो गए भाई, 11 12 13, अब यहाँ से 12 13 14, फिर 13 14 15, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे अंतिम वाले अंक को उठाना है, अंतिम वाले पद को उठाना है, अंतिम वाले पद को उठाना और सबसे बीच वाले पद को उठाना, बीच वाले अंक को उठाना। ये 14 लिखा सबसे ऊपर, और बस 14 15 16 और ये 17, बस इस तरह से आप इस तरह से सर्कल को घुमा दीजिए, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से घुमा दीजिए, 14 15 16 17। और क्या करना है, 4 का गुणा तो करना ही है हमें फॉर्मूले के आधार पर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये 2 से कट जाएगा 7 बार, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 17 सत्ते तो कितना हो गया, 119 हो गया। अब नीचे अगर हम देखेंगे तो 15 दूनी बन गए कितना, 30, और 16 तीय बन गए 48, तो 480। और ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा। एक दो प्रश्न में आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ फ्रेंड। ये जो सवाल है अब बी का सवाल है, अभी मैंने 2 सवाल करवाए बिल्कुल उसी पर आधारित ये सवाल है। आप इसका तो आंसर दे सकते हो, ये पता है, सुनो, ये 2020 का एसएससी का सवाल है, 2020 में पूछा गया, एकदम नया का नया लेटेस्ट वाला क्वेश्चन। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमने अभी बताया आपको कि 1 2 3 ये वाली सीरीज यहाँ 2 से 2 3 4 और आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ती गई। तो मैंने बोला सबसे आखिरी वाला अंक को उठाइए, और आखिरी में जो बीच में होता है ना, इस पर ध्यान देना, एकदम बीच वाला। तो ये जो n+1 में मैंने ध्यान दे दिया। अब नीचे क्या आएगा, n+2 आएगा, एक ज्यादा बढ़ा के, फिर क्या होगा साइड में n+3 एक बढ़ा करके, है ना, फिर ऊपर क्या हो जाएगा, n+4 हो जाएगा, और बस इस पूरे में 4 का भाग देना होता है। तो n+1 ये ऊपर आया, फिर n+2 आया, फिर n+3, फिर n+4, इस तरह से घुमाना होता है ना। और ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हुआ। अब देखो अगला बहुत शानदार, बहुत लाजवाब वाला प्रश्न है, आप इसको भी अगर चाहो ना तो पॉज करके जरूर करने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल की क्या अप्रोच है। देखो ये जो सवाल है ना, इसमें हमें दिया है यदि 4 की पावर 5 प्लस 5 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5, ये 3 बार है, और बटे में 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, ये पूरे में कोष्टक है गुणा 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 और प्लस में 6 की पावर 5, और सबके बटे में है 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, और इक्वल में है 2 की पावर n। और इस सवाल में हमें बताना है क्या, n का मान बताना है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसको सोल्व करिए। अगर आप इसको सोल्व कर रहे होंगे ना, 4 की पावर 5 4 की पावर 5 4 की पावर 5 कितने बार है जी, 3 बार है, तो सीधा सीधा आप 3 का गुणा कर दीजिए 4 की पावर 5 में, ठीक है ना। 4 की पावर 5 में 3 5 4 की पावर 5 में 3 का गुणा कर, अब ये सेम कितने बार, 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 2 बार, तो सीधा 2 का गुणा कर दीजिए 3 की पावर 5 में, गुणा है ये गुणा। यहाँ पर 6 की पावर 5 कितने बार है, 1 2 3 4, तो सीधा पूरा 4 का गुणा हो जाएगा 6 की पावर 5 में। यहाँ पर 2 की पावर 5 कितने बार है, 1 2 3, तो सीधा 3 का गुणा हो जाएगा 2 की पावर 5 में, और बराबर में चल रहा है 2 की पावर n, ठीक है। अब देखो कुछ कट जरूर रहा होगा, ये 3 से ये वाला 3 खत्म, ये वाले 2 से ये वाला 2 2 बार खत्म, 4 2 दूनी 4 हुआ। अब देखो ये बचा क्या हमारे पास, इस 2 को सबसे पहले इसको बाहर पटक लो, इधर देखते हैं, ये 2 को हमने निकाल दिया बाहर, तो बचा क्या गुणा में 4 की पावर 5 प्लस यहाँ पर बचा 6 की पावर 5, है ना, और सबके बटे में क्या बचा यहाँ पर, तो 3 की पावर 5 ही बच गया, और प्लस में 2 की पावर गुणा में 2 की पावर 5 बच गया। अब आप देखो इसकी भी पावर 5, इसकी भी पावर 5, इसकी भी पावर 5 और इसकी भी पावर 5, बराबर में 2 की पावर n चल रहा है। अब एक नियम है घातांक करणी में, मैंने बता रखा है, घातांक करणी में जब भी पावर एक समान होती है ना, तो एक ही पावर में लिखाता है। इधर देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं a की पावर 7 और गुणा बोल दूं b की पावर 7, तो इसका मतलब क्या, a की पावर भी 7 b की पावर 7, a और b को एक ही साथ लिख दो, और क्या।
जैसे मैं आपसे कहूँ x की पावर 10 गुणा y की पावर 10, क्या दोनों की पावर एक समान है? तो एक साथ ही लिख दो, और क्या, x बार इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो क्या ये इसकी पावर भी इसकी पावर भी ये एक साथ लिखा गया, पूरा पूरा मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्या? देखो इधर देखना, यहाँ पे 2 को तो एकदम अलग छोड़ दो, 2 को एकदम अलग छोड़ दो, 4 को, 6 को, और बटे का 3, और यहाँ पर 2, इन सब की पावर 5 थी तो इन सब की एक ही पावर लगा दो 5, और बराबर में चल रहा 2 की पावर n। अब देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 बन गया, और ये 6 से ये 6 खत्म हो गया है ना। अब इधर देखना, ये 2 बचा, और इस तरफ क्या बच गया? ये 4 बच गया। तो बस 4 की पावर 5 बच रहा है, और 2 की पावर n बच रहा है, ठीक है ना। इतना बच रहा है ना, ये 2 जैसा का तैसा लिखना। अगर मैं इस 4 को देखूंगा तो 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, है ना, इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और बाहर ऑलरेडी पहले से 5 है, 2 की पावर है। अब इन दोनों पावरों को क्या हो जाएगा? गुणा। तो 2 की पावर कुछ नहीं तो 1, और 2 की पावर कितना हो गया? 10, 5 दूनी 10 हो गया, और 2 की पावर n। अब दोनों के बेस फिर एक समान है, ये फिर घातांक करने का नियम लगेगा इसमें। देखो जिस भाई बहन ने घातांक करनी नहीं पढ़ा है ना, तो पिछली वीडियो पढ़ी हुई है, उनको अच्छे से समझ लो, ताकि क्या है तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा ना, तुम्हें हर प्रकार के गणित अच्छे से समझ में आएंगे। अब दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर कितना हो जाएगा? 10 और 1 11, और यहाँ पर 2 की पावर n। अब बेस एक समान है तो ये खत्म, और n बराबर आ गए कितना? 11। तो हम इस तरह से इस सवाल को सोल्व कर पाए। बहुत मजेदार और शानदार सवाल था, बेसिक सवाल था, ठीक है। ठीक है, ये 2 सवाल हैं, इनमें से ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है, आखिरी सवाल है। किस धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3/4 भाग के बराबर है? ठीक है, 3/4 भाग के बराबर है। इसमें उसने बोला किस धनराशि का। अब हमें कोई धनराशि नहीं पता है ना, जब भी आपको कोई धनराशि नहीं पता तो ऐसा मानिए कि वो x है। किस धनराशि का? तो हमने मान लिया x, और का अर्थ तो आप जानते होंगे, का अर्थ होता है गुणा। तो मान लिया x का 5/12, x का 5/12 100 रुपए के, अब के का फिर गुणा, तो 100 की 3/4 के बराबर है। तो बात यह है कि 100 का भी कितना करना पड़ेगा, इसको अगर तुम सोल्व कर रहे होंगे 4 तिये 12, 4 तिये 12, 12 और 3 15, 15/4। तो किस धनराशि का? तो माना x का 5/12 100 के 15/4 के बराबर है। इसका पक्षांतर को, इसका अगर हम पक्षांतर करें तो एक काम करिए, ये सामने की बराबर बराबर की चीजें कट जाती है। 5 से कट गए कितने बार? 3 बार, और 4 से कट जाएगा कितने बार? 3 बार। अब 3 जाएगा ऊपर उधर, तो 3 तिया कितना हो गया? 9, और ये डबल 0 कितना हो गया जी? इसका आंसर 900 हो गया। अब देखो ये बहुत मजेदार सवाल है, इसको पढ़ते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 20% तथा हर 25% बढ़ा दें, कहने का मतलब एक भिन्न का अंश तुम्हें बढ़ाना है 20% और हर बढ़ाना है 25%, तो परिणामी भिन्न 3/5 हो जाती है, 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताओ। सबसे पहले तो मूल भिन्न मानना पड़ेगा, हमें एक भिन्न मानना पड़ेगा मन से कुछ भी। तो मान लिया एक भिन्न है x/y, भिन्न मतलब वही चीज जिसमें क्या होगा? अंश होगा और हर होगा, अंश होगा और हर होगा। तो अंश और हर वाली हमने भिन्न मान ली, क्या मान ली? x/y। अब अंश को 20% बढ़ाना है। देखो ये अपने आप में 100% है, और ये भी अपने आप में 100% है। अगर मैंने इसको 20% बढ़ाया, कहने का मतलब 120% हुआ है, हाँ है ना। अगर 20% बढ़ाया तो 120% हुआ है। अगर मैं 10% बढ़ा रहा होता तो 110% होता। अगर मैं 5% बढ़ा रहा होता तो 105% हो। अगर मैं 36% बढ़ा रहा होता तो 136% हो। अगर मैं 10% कम कर रहा होता तो फिर ये कितना? 90% होता। अगर मैं 2% कम कर रहा होता तो कितना होता? 98% होता। तो ये लॉजिक आप ध्यान से समझिए। अब देखो हर को 25% बढ़ाना है भाई, हर को 25%, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है ना।
और 25% बढ़ा है तो कितना 125% हुआ। और इतना करने के बाद उसने कह दिया है कि इसके बाद तुम्हें जो भिन्न मिलेगी वो 3/5 मिलेगी। उसने बोला था बढ़ा दें तो परिणामी भिन्न इतना हो जाता है। मतलब ये सब काम करने के बाद आपको जो प्राप्त होगा वो कितना 3/5 होगा। सबसे पहले ये परसेंट से परसेंट काट दीजिए, है ना, और पूरे संख्या का उधर पक्षांतर कर दूं। अगर मैं उधर पक्षांतर करने का बोलूं तो x/y, और इधर 3/5 था, ये 125 ऊपर जाता है और ये चीजें नीचे आती है। यहाँ पे जो पक्षांतर होता है ना तो उल्टा होता है, नीचे की चीजें सीधी ऊपर और ऊपर की चीजें सीधी नीचे आती हैं। तो ऊपर बन गया 125 और बट्टे में बन गया 120। 3 से ये काट दो, 3 चुके 12, और 5 से काट देना तो ये कट गया 25 बार। अब 5 से कट जाएगा 25 और 5 से कट जाएगा 8 बार। तो हमें जो प्राप्त हुआ है ये, कहने का मतलब हमारा जो मूल भिन्न था कितना था भाई 5/8 था। तो इस तरह से हम इन सवालों को बहुत आराम से सोल्व कर पाए। और ये हमारी फ्रैक्शन की अंतिम क्लास, आज आखिरी क्लास है, यहीं तक हम करते हैं। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।